हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो इस चैनल के बारे में बताऊं तो वी आर बेसिकली ग्रुप ऑफ आईआईटियंस हु विल हेल्प यू इन ईजिंग योर जेई जर्नी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो जो जेई एस्पिरेंट क्लास 11th के हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो एक ये होता है कि अभी जो है अपना सितंबर चल रहा है, तो बेसिकली यू आर फ्रॉम 4 ईयर्स, मतलब 4 मंथ्स यू आर इन दिस जर्नी। जैसे मई से अगर स्टार्ट करें 4 महीने हो गए बेसिकली। तो अभी तक फिर आप एडजस्ट नहीं हो पाएंगे पूरी तरीके से। इफ़ एडजस्ट हो गए तो वेल एंड गुड, दैट्स वेरी गुड थिंग। ठीक है, बट कुछ बच्चे एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, दिक्कतें आती हैं। जैसे अभी आपके जो है कुछ बच्चों के जो वर्क पावर एनर्जी चल रहा होगा, कुछ के सेंटर ऑफ मास चल रहा होगा, टॉपिक है ना 11th में। केमिस्ट्री में जो आपकी केमिकल बॉन्डिंग चल रहा होगा, केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी बड़ा सा टॉपिक है। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें याद भी रखनी होती हैं, थोड़ी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल भी होती हैं, थोड़ी याद भी रखनी होती हैं। तो बच्चा जो है कन्फ्यूज़ होता रहता है कि कितना पढ़ूँ, पढ़ तो खूब रहा हूँ, नंबर नहीं आ रहे। ठीक है, कहाँ से पढ़ूँ। कुछ जो क्वेश्चन होते हैं टेस्ट में जानबूझ के मुश्किल डालते हैं, तो अपन को लगता है कि अपन को कुछ और भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, और स्ट्रेस भी बहुत लेता है। तो वन बाय वन आई विल बी आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो 10th to 11th जो ट्रांजिशन होता है वो सबके लिए मुश्किल होता है। पहली बात तो ये है। ठीक है, अगर आपने स्कूल करी है 10th से, तो आपको 11th में चीज़ें मुश्किल मिलेंगी। ठीक है, और ऊपर से आप जेई की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, थिंग्स आर गोइंग टू टफ। ठीक है, सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है। बच्चा स्ट्रेस इसी बात पर लेता रहता है कि सिर्फ मेरे लिए टफ है, सबके लिए टफ है। ठीक है, धीरे धीरे आप अपना सेटिंग बढ़ाइए। ठीक है, स्टार्ट में नहीं बैठ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब तक आपकी सेटिंग जो अच्छी खासी हो जानी चाहिए कि आप कोचिंग से आ रहे हो। मतलब अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो फिर आप कोचिंग से आ रहे हो या फिर स्कूल से आ रहे हो, फिर जो आप अपना अच्छे से जो पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली उसके अलावा जो आपको 5-6 घंटे, मतलब बेसिकली अभी आपका दिन ऐसा होना चाहिए कि आप 1-2 घंटे का जो है अपनी हॉबी वगैरह फॉलो कर रहे हो तो वो कर रहे हो। उसके अलावा आपके ये होना चाहिए कि कोचिंग जा रहे हो और उसको जो है फॉलो कर रहे हो। अपना जो भी पढ़ाई का काम है वही होना चाहिए बेसिकली आपके इन 2 सालों में, तो है ना। फिर एक ये सवाल बैठता है कि सोर्सेज क्या पढ़ें। तो सोर्सेज में तो अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो उसी की जो मॉड्यूल्स वगैरह दे रहे हैं, नोट्स वगैरह दे रहे हैं, वही आप फॉलो कीजिए। उसके अलावा आप एनसीईआरटी ज़रूर देख सकते हो, बट आई थिंक एनसीईआरटी भी जो आपके नोट्स में आ जाती है, पूरी कोई चीज़ ऐसे छोड़ते नहीं है। अच्छे जो टीचर्स होते हैं, अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो पूरी तरीके से कवर करवा देते हैं। और टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो टेस्ट में नंबर कम आएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में चीज़ें भी कम समझ में आएंगी अपन को, तो नंबर तो ऑब्वियसली कम आएंगे, बट उनसे ज़्यादा लोड नहीं लेना है क्योंकि अभी 11th का स्टार्टिंग है। ठीक है, आप 2026 में जेई दोगे, तो अगर अभी से आप अच्छी मेहनत कर रहे हो तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इन नंबर, ये आपका जेई का एग्जाम नहीं, तो ये आपको समझना है ना। और इन टेस्टों से आपको सीखना है। दिस शुड बी ए लर्निंग एक्सरसाइज। आप एनालाइज कर रहे हो, आप सिली मिस्टेक जो कर रहे हो वो अवॉइड कर रहे हो। आपको लग रहा है कहीं जो मैं रिविजन कम कर रहा हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आप इंप्रूव कीजिए। बाकी टेस्ट के नंबरों से, नंबर कितने आ रहे हैं देखो, उनसे कुछ नहीं होना है। इन नंबर को देख के आपको आईआईटी एडमिशन नहीं देगा कि भाई इसके तो इस टेस्ट में नंबर ज़्यादा आए थे। ठीक है, तो दिस शुड बी ए लर्निंग एक्सरसाइज ओनली। इसका स्ट्रेस नहीं लेना है। और एक ये चीज़ भी नहीं करनी, बच्चे ये करते हैं कि इस टेस्ट में मेरे 60 नंबर आए 300 में से, अगले में मैं 200 का टारगेट रखता हूँ। तो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक सा टारगेट है, देखो मुझे ऐसे लगते हैं, है ना। आपको 60 से पहले 70 जाना है। फिर आप अगर 60 से हो तो 11th के एंड में आप 200 तक पहुँच जाओगे। ठीक है, तो पेशेंस इज़ द की। 2 साल की जर्नी है, बिना पेशेंस के नहीं निकलेगी ये। ठीक है, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आपका एंड गोल जो है 2026 में आएगा। एग्ज़ाम जो मोस्ट प्रोबेबली मई में होगी, है ना, आईआईटी की आपकी जी एडवांस। तब तक आपको पेशेंस ही रखना है ना, मेहनत करते रहना है। ठीक है, और स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस आपको ज़्यादा नहीं लेना है। आप 11th में हो और भले ही 12th में, देखो मेंटल हेल्थ इज़ ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पढ़ाई बाद में है, सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ है, तो उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको सोना है, अच्छे से स्लीप लेनी है अपनी, 8 घंटे आप अच्छे से सोइए। स्ट्रेस मत लीजिए। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उसका यही है कि एक तो पूरा जेई का पेपर उससे आएगा नहीं। तो कुछ बच्चे उसका स्ट्रेस लेते हैं, क्यों, हमें तो ये वाला चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, फिर इस पर ये वाला टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। जैसे मेरे टाइम पे क्या था कि मुझे ना शॉर्टेंजर में इक्वेशन समझ में नहीं आई थी अच्छे से। ठीक है, तो उसका मैंने इतना लोड ले लिया कि हर किसी से बोल रही हूँ मुझे शॉर्टेंजर समझ में नहीं आ रही, उसके लिए देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, चीज़ें नहीं समझ में आ रही। उससे एक क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गए, 2 से तो ऊपर आना नहीं है वैसे भी, है ना। तो एक टॉपिक पे इतना नहीं करना है अपने को, है ना। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस पढ़ते रहो, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो। बाकी स्ट्रेस किसी बात का आपको नहीं लेना है। ठीक है,
तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और बाकी आपको कुछ भी और पूछना हो जेई रिलेटेड तो आप जो कमेंट डाउन कर दीजिए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।